लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मेगा एमएसएमई आउटरीच कैंप कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में व्यवसायियों ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उद्योगों का विस्तार करने में मदद मिल रही है। बैंक द्वारा प्रदान किया जा रहे लोन से व्यवसाय अपने छोटे स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा रहे। श्री गणपति बी फार्मा के ओनर ने बताया कि शहद उत्पादन के कार्य को आगे बढ़ाने में बैंक की सहायता मिली। अजीत कुमार ने बताया कि उनके मधुमक्खी पालन व्यवसाय को बढ़ाने में यूनियन बैंक से सहयोग मिला। इस सहयोग से उन्होंने भारत की पहली रानी मधुमक्खी गर्भाधानकर्ता शहद की पैदावार को 35% तक बढ़ाया। गर्भाधान तकनीक का उपयोग करके शहद की पैदावार में वृद्धि हुई। मैडम, ये हमने जो है 2015 में इसका शुरुआत किया था, तो तब हमारे पास कुछ कम बॉक्स थे, तो उससे थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो यूनियन बैंक से हमको लोन मिला है, खादी ग्रामोद्योग की तरफ से। हमको 25 लाख रुपए मिला था। उसके बाद आपने अपनी कंपनी उसके बाद हमने अपनी कंपनी किस चीज का रोजगार कर रहे हैं आप अभी इसी का मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। अच्छा। शहद उत्पादन का। ओके, तो आपको जो सपोर्ट मिला उससे आपको आपके काम में काफी मदद मिली? जी मैडम, बहुत मदद मिली, इसलिए कि हमारा पहले रोजगार बिल्कुल छोटे स्तर पर था, आमदनी बहुत सीमित थी, मतलब उसमें काम चल नहीं पा रहा था। तो जो नई उद्यमी है उनको अगर इस तरीके की मदद मिलती है तो आपको लगता है कि वो आगे अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल मैडम, इसमें जो है बहुत बड़ा रोल होता है बैंक का। खादी ग्राम उद्योग ने अपने जो उसमें हमको सब्सिडी मिली थी, और उससे हमने अपने 400 बॉक्स बनाए थे। 400 बॉक्स के बाद हमने उसको 600 बॉक्स 700 बॉक्स बनाए हैं ब्रीडिंग करके। मतलब इसका जो होता है कि मतलब मधुमक्खियों का जो है, मतलब मधुमक्खियां भी बढ़ी, उससे भी हमारा फायदा हुआ। शहद का उत्पादन होता है, उससे भी हमारा फायदा होता है। जो प्रोसीजर था वो बहुत इजी था, कोई आपको कठिनाई तो नहीं आई? नहीं मैडम, हमें तो विशेष कठिनाई नहीं मिली। इसको हम किसी मेले में गए थे, वहाँ पे हमने सुना, जैसे यहाँ मीटिंग हुई है, मतलब मेला लगा, हाँ ऐसे ही सुने थे। इसको सुनकर ही हम गए थे वहाँ पे। क्या कंपनी का नाम क्या है? श्री गणपति बी फार्म के नाम से हमारा। अभी ऑनलाइन है कि कहीं अभी से? नहीं, अभी ऑनलाइन हम नहीं करते हैं। अभी तो सिर्फ जो है बस ये पैकिंग करके बेचते, बगैर होलसेल में जाता है। ये है बाराबंकी से हम बिलोंग करते हैं, और हमने एक लैब बनाई है जिसमें रानी मधुमक्खी को कृत्रिम रूप से गर्भाधान करते हैं। रानी मधुमक्खी में सिलेक्टेड ड्रोन के सीमन को यूज़ करते हैं। पहले से हम लोग सेल बनवा लेते हैं, और बने हुए सेल से जब क्वीन बी की हैचिंग हो जाती है तो हम लोग उसको अपनी लैब में ला करके उसमें इंसेमिनेट करते हैं। इंसेमिनेट करने के टाइम पे हम लोग जो सीमन यूज़ करते हैं वो अनदर फैमिली से सीमन रिलेट करता है। इस पर हम ट्रिपल लेयर सिलेक्शन की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी मैनेज इंस्टीट्यूट हैदराबाद के द्वारा वैलिडेट है। इस चीज से क्या फायदा इन्होंने होता है? शहद उत्पादन में ज्यादा मदद मिलती है? अगर आप ट्रिपल लेयर सिलेक्शन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो 35 to 40% का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। टेक्नोलॉजी मैनेज इंस्टीट्यूट के द्वारा वैलिडेट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट मैनेज के द्वारा 20 लाख रुपए का ग्रांट भी मुझे दिया गया है टेक्नोलॉजी के लिए, कि हम टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा, ये इंस्टीट्यूट के द्वारा मुझे मिला है पैसा। इसमें शहद की जो क्वालिटी होती है उसमें कोई फर्क कोई नहीं। देखिए, ये हम कोई क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं। हम सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग कर रहे हैं। इसी ब्रीड में जो डिजायर्ड हमारे हाइव हैं उनका सिलेक्शन करते हैं, ना कि क्रॉस ब्रीडिंग। तो इसमें हनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, और फैमिली मेटिंग को अवॉइड करते हैं, जिससे हमारी मधुमक्खी की डिजीज लेवल बढ़ जाती है, डिजीज डिक्रीज होता है, और उसका जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये हमारा पूरा मेथड है। और क्वीन को बना करके हम बी फार्मर को सेल करते हैं 450 रुपए में। ये 24 आवर में लेइंग करना शुरू कर देती है। बल्कि जो बी कीपर क्वीन बी जो नेचुरली अनकंट्रोलेड बनती है, तो 85% वो रिलेटेड फैमिली से मेट होती है, अपने ही ब्रदर ड्रोन से मेट होती है। हम जो करते हैं ये अवॉइड करते हैं। 100% हमारी अनरिलेटेड फैमिली से क्वीन बी मेट होती है। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो हमारा 40% बढ़ जाता है बीज में, और हमारी क्वीन बी का जो बॉक्स है वो सुपर भी बहुत अच्छा एक्सेप्ट करता है। यही है।